जय हिंद। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक की जितने भी क्लासेज अभी तक पीछे हमने पढ़ाए हैं वो आप पढ़ लिए होंगे और आज हम लोग लुकअप वैल्यू सीखेंगे। लुकअप क्या होता है और लुकअप का यूज क्या है और लुकअप किन किन केसों में और कितने डेटा पर लगाया जा सकता है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम इस एक वीडियो में जान लेंगे। लुकअप आज हम शुरू से लेकर के कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। सिर्फ लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, नेस्टेड लुकअप, ये सब आगे की वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। सिर्फ लुकअप की अगर बात करें तो लुकअप इसलिए यूज होता है कि डेटा को फाइंड कैसे, या अगर डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा है, मान लीजिए कि मेरे पास डेटा अगर 10 लाख है, 12 लाख है और उस डेटा में से किसी एक आदमी का नाम निकालना या उसका सैलरी कितना गया वो निकालना है या उसका पीडीएस कितना गया वो निकालना है, तो ये सारे फंक्शन जो है वो हम लुकअप की यूज से करते हैं। लुकअप उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरा वी लुकअप, एच लुकअप, उसके साथ साथ जितने भी सारे फंक्शंस आते हैं जैसे नेस्टेड हो गया वगैरह वगैरह, जितना भी फंक्शन आता है। लुकअप हमारा एक बेसिक वो वहां तक पहुंचने का रास्ता होता है, इसलिए हम लोग पहले लुकअप को पढ़ेंगे। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि लुकअप उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको वी लुकअप सीखना है, एच लुकअप सीखना है, उतना बड़ा बड़ा डेटा पर जाना है तो ये लुकअप आपको सीखना ही पड़ेगा, इसलिए पहले लुकअप को मन लगा करके सीख लिया। आइए हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये मेरा एक डेटा है जो ऑलरेडी बनाया हुआ है और इसके सेक्शन में एक चीज लिखी हुई है, जैसे आप देखिए कि मस्ट नीड अरेंज असेंडिंग ऑर्डर इन दिस सेक्शन बिकॉज फॉर्मूला विल नॉट वर्क विदाउट अरेंजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब नाम अपना लिख लें यानी ए बी सी डी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना होगा, अदरवाइज लुकअप आपका काम नहीं करेगा। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए बस सिंपल आप जाइएगा, यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाके सॉर्ट एंड फिल्टर की जगह पे जब इस्तेमाल करिएगा तो यहाँ ए टू जेड और जेड टू ए आने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए हम एक्सेल को बहुत प्रयास करते हैं कि एकदम छोटी से छोटी चीजें आपको बता दे और आप तक पहुंचा दे, इसलिए साथ साथ बैठ के आप भी करते रहिएगा। ये मेरा ए से लेकर के जेड तक और जेड से लेकर के ए तक ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होने के लिए तैयार है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द सिलेक्शन, ये क्या पूछता है ये हम आपको बताएंगे अच्छे से, लेकिन फिलहाल इसको एक्सपेंड द सिलेक्शन करके आगे बढ़ जाइए। और वो देखिए क्योंकि मेरा एडजस्टमेंट इसलिए नहीं हुआ, ऑलरेडी होया हुआ है तो एडजस्ट नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ होता तो ऑटोमेटिक मेरा एडजस्ट अब तक हो गया होता। अब इस डेटा पर हमको एक लुकअप बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा आप भी एक शीट तैयार कर लीजिए मेरे साथ और शीट तैयार करने के बाद सिस्टम पे बैठिए और उसको सॉल्व करें। देखिए हमने यहाँ पर सम लगाया है और हम पीएफ जो है वो 5% कैलकुलेट कर लिए, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 5% मेरा कैलकुलेट। ये साइज मेरा 2% कंप्लीट है तो 2% यहाँ लिख देते। और नेट पे हमने कैसे ऐड करा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये फॉर्मूला है, आपको हम जूम कर देते हैं ताकि ये फॉर्मूला देखने में आपको आसानी हो। इज इक्वल टू E2 और यहाँ पर माइनस हमने लगाया है, F2 प्लस E2 को हमने जोड़ दिया है। बस एक सिंपल सा एल्गोरिथम इसको लगा करके हमने जोड़ा है। तो इसमें हम आज बताने क्या वाले हैं, इसमें हम बताने वाले हैं कि जैसे हम यहाँ पर दीपक मेहता का नाम डालें और यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक पीडीएस निकल के आ जाए, यहाँ पर मेरा बेसिक निकल के आ जाए, यहाँ पर मेरा टोटल निकल के आ जाए, जैसे कि आ भी रहा है। आप अगर दीपक मेहता का डाल रहे हैं तो यहाँ 65 आ रहा है। वैसा ही हम इसको चेंज करके अगर गुड़िया पंडित को करते हैं तो ये मेरी अपने आप उसका पीडीएस 3 आ गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ गुड़िया पंडित का 3 आ गया। तो ये जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है, वो कैसे लिखना है, इस डेटा को हम सिंपल आपके यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद एक नई एक्सेल पर लेके आते हैं ताकि आपको एक नया फॉर्मेट बना के दिखा सके। तो यहाँ से कंट्रोल N किया हमने और एक नई शीट हमने यहाँ से ले ली और एक नई शीट पर आपको लेके चले आए। अब ये जो मेरा नया शीट है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लें। तो एक डेटा हमने नया शीट पर ले लिया, अब इसको हम क्या करते हैं, एक वी लुकअप बनाते हैं और उसके पहले भी बनाते हैं डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन कैसे बनाते हैं, सिंपल यहाँ से गए, इस दोनों को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर ला के रख दिए। यहीं पर आज हम आपको बताएंगे लुकअप क्या होता है। देखिए एक्सेल में मैक्सिमम काम ऑटोमेटिक होता है, यानी जो आप कर रहे होंगे मैन्युअली वो यहाँ ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं,
बस उस चीज को हमें सीखना होगा और वही सीखने के लिए आप ये वीडियो को देख रहे हैं। तो थोड़ा मन लगा करके देखिएगा। अगर पहली बार में कंफ्यूजन लगे, आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करे कि अरे क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा और उस वीडियो को 2 बार 3 बार अगर देखिएगा, अपने से करिएगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑटोमेटिक काम कैसे करता है। ये पहली बार सीखने वाले को बड़ी कंफ्यूज करता है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा बहुत अगर लगे तो अपने आप को पेशेंस के साथ इसमें लगाए रखना है ताकि आप जो है आगे इसमें और बेस्ट कर पाए। जो लोग छोड़ देते हैं वो एक्सेल कभी सीख नहीं पाते। हम लोग भी जब पहली बार सीखे थे तो प्रॉब्लम आई थी, उसको फेस करके आगे बढ़े हैं, तब आज आपके सामने इसको डिलीवर कर पा रहे हैं। तो आज हमको एक डेटा वैलिडेशन बनाना है जिसके अंदर में जाएंगे और सबसे पहले डेटा वैलिडेशन बनाने के लिए डेटा में जाते हैं और इसके अंदर यहाँ पे जाते हैं, इसके अंदर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करके और इस एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट करते हैं। ये सारी वीडियो पुराने में भी बताए हुए थे, ये सारा प्रोसेस अगर आप नहीं देखें तो जाके देख। और ये मेरा सोर्स रहा और इस सोर्स पर हमने रेंज को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, यानी इस ए पर, यानी यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला ए आपको दिख रहा है ना, अगर इस जगह पे हम क्लिक करेंगे तो मेरा फायदा ये होगा कि पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट। और हमने ओके कर दिया और ओके करने के बाद यहाँ से गया और इसमें से किसी एक आदमी का नाम सेलेक्ट कर लिया, जैसे मेरा आकाश पांडे। ये आकाश पांडे की जगह हम दीपक अधिकारी को चूज कर लेते हैं। अब मेरे दीपक अधिकारी का क्या पेडेज रहा है ये इस वी लुकअप की मदद से हम यहाँ पर चेक करेंगे। एक्चुअली हमारे पास जब डेटा 1, 2, 10, 5 हजार रहे तो हम मैनुअल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब डेटा मेरे पास लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख का डेटा हो तो तो मैनुअल मैनेज करना संभव नहीं है। इसलिए हमें ये लुकअप सीखना होता है। लुकअप के लिए सबसे पहले आप तो जानते हैं ना कि इज इक्वल टू देंगे, फिर यहाँ से लुकअप देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसका एल्गोरिथम पढ़िए। जैसे आपको सबसे पहले लुकअप कह रहा है तो लुकअप कह रहा है तो लुकअप को आपको चूज करना होगा, लुकअप वैल्यू चूज करना होगा। जब तक इसका एल्गोरिथम समझिएगा नहीं, रटने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसको समझने का प्रयास करिए। वीडियो को स्पीड मत करिए, धीरे कर लीजिए थोड़ा सा। और ये लुकअप वैल्यू यानी दीपक अधिकारी को चूज करना है क्योंकि ये उसकी वैल्यू मांग रहा है जिसका हमें निकालना है, यानी हमको दीपक अधिकारी का निकालना है। हम बाद में उसका रेंज कॉमा देने के बाद अब वो बोल रहा है लुकअप वेक्टर, यानी जिस रेंज में हमारे दीपक अधिकारी हैं वो उसकी रेंज को मांग रहा है। तो हम यहाँ पर दे देंगे और इसको दे देंगे हमारा लुकअप वेक्टर। अब लुकअप वेक्टर देने के बाद यहाँ कॉमा देंगे तो वो यहाँ से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो आसानी होगी, मोबाइल में देख रहे हैं तो हम जूम कर दे रहे हैं। यहाँ पर रिजल्ट वेक्टर बोल रहा है। रिजल्ट वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जो आप रिजल्ट में आउटपुट चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर जाके सिंपल कर लीजिए सेलेक्ट। तो हमको पेजेस देखना है ना, तो यहाँ से जाएंगे और सिंपल पेजेस पर क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार देंगे। मेरा दीपक अधिकारी का ऑटोमेटिक जो है वो 26 आ गया। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि दीपक अधिकारी का मेरा उतना आया। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक दोबारा हम लिखते हैं आपके लिए, अगर आप समझ गए तो वीडियो को भगा दीजिए, अगर नहीं समझे तो दोबारा देखिए। हम पेडेज निकालते हैं और आप यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और पेडेज निकालते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पर लुकअप। और लुकअप मतलब क्या हुआ? लुकअप मतलब कि हमको दीपक का पेडेज चेक करना है, दीपक का टोटल पेज चेक करना है। ये आप कहेंगे सर ये हम इंडेक्स और मैच से भी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन इंडेक्स और मैच और लुकअप में अंतर है, ये आपको अगले वीडियो या उसके अगले वीडियो में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये वीडियो फर्स्ट है लुकअप का, इसलिए थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज करे तो इसको पेशेंस रखिए, इसको सीख लीजिए पहले, फिर आपको इसका बेनिफिट्स जो है अगले वीडियो में समझ में आने लगे। इज इक्वल टू और आपको लुकअप देने के बाद लुकअप वैल्यू मतलब कि दीपक अधिकारी का मांग रहे हैं और कॉमा लुकअप वेक्टर मतलब कि जिस रेंज में ये है उस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कॉमा देते हैं। रिजल्ट वेक्टर यानी जिसको देखना चाह रहे हैं, तो टोटल पे को देखना चाहते हैं तो यहाँ से मार दीजिए इंटर। और सबसे कमाल की बात ये है कि जब जब आप यहाँ पर चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक चेंज तो हुई ना एक यूनिक आईडी। लुकअप में एक चीज और है, ये पॉइंट आप चाहें तो लिख भी सकते। लुकअप जिस पर हम लगाते हैं वो मेरा यूनिक आईडी होना चाहिए, चाहे वो मेरा रोल नंबर हो, सीरियल नंबर हो, आधार नंबर हो, या इसके अलावा कोई अलग चीज हो, या मोबाइल नंबर ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास यूनिक होना चाहिए, क्योंकि लुकअप तभी काम करेगा जब वो नाम यूनिक रहेगा। मेरे पास सिर्फ 14 नाम ही थे, तो 14 ही नाम है, इसमें सारे नाम अलग अलग है, इसलिए वो लुकअप पे काम करेंगे।
लेकिन आप जब लुकअप लगाएं और किसी बड़े डेटा पर लगाएं, 10-10 लाख पर अगर लगा रहे हैं, 5-5 लाख पर लगा रहे हैं, तो उसका प्रथम प्रायोरिटी ये है कि उसके लिए एक सीरियल नंबर होना चाहिए, एक उसका यूनिक आईडी होना अनिवार्य है, और जिस पर लुकअप लगा रहे हैं वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। एक रिवर्स लुकअप होता है, वो बाद में जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए कि जो फर्स्ट कॉलम के आगे का ही डेटा आप लुकअप से कॉल कर सकते हैं। रिवर्स होता है मतलब अभी हम लोग ने सीखा नहीं है, वो आपको आगे की वीडियो में मिल जाएंगी। तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही ध्यान है, और इस पर चेंज कर में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई दोबारा जाके देखिए। आपका यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।